आगे बढ़ते हैं। अवनी के साथ साथ किरण जानी भी हैं, आयुष मेहता भी हैं। आयुष भाई नमस्ते, जरा बताइए अपने शेयर्स बताइए सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल्स हैं। मुझे भी ऐसा लगता है बाय ऑन डिप्स की हमें इसमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा मनप्पुरम पे। अगर हम मनप्पुरम की बात करें तो स्टॉक काफी टाइम से एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। हाई एट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है, प्लस एक गुड वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे। तो मुझे लगता है मनप्पुरम फाइनेंस को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 210। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 195 पर रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा एनएचपीसी। अगर एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक काफी टाइम से क्लस्टर रेजिस्टेंस में चला था। फरवरी से इसने स्टॉक का ब्रेकआउट नहीं आया था और कल के मतलब परसों के सेशन में इसने क्लोजिंग अपने ब्रेकआउट के ऊपर ही की और क्लोजिंग ऊपर की प्लस एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट पे, ब्लैक पैटर्न है इसके मंथली चार्ट पे। तो मुझे लगता है एनएचपीसी को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 105। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 93 रुपीज का रहेगा। पीसी हो गया, मनापुरम हो गया, दो आपके शेयर्स हैं। मना एनएचपीसी आप चार्ट के जरिए खुद ही आइडिया लगा रहे होंगे, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। और मनापुरम भी बढ़िया शेयर है, अच्छा शेयर है। मनापुरम के अंदर अच्छा मूवमेंट है। शायद इसकी एक सब्सिडरी वो मुथूट है, शायद उसकी सब्सिडरी को भी अप्रूवल आया था। किरण आपके ट्रेड क्या हैं, आपकी तरफ से कौन से ट्रेड होंगे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। दो स्टॉक लेके आए, दोनों बाई तरफ है। पहला जो स्टॉक है वो फर्टिलाइजर की तरफ से है, यूपीएल। यूपीएल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं 500 रुपए से स्टॉक ऊपर में 515 518 तक जाके आया, लेकिन वापस 505 के आसपास सेटल हुआ है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है। सो देयर आर चांसेस कि हम यहाँ पे एक अपसाइड देख सकते हैं। तो यूपीएल हमारा पहला कॉल रहेगा, अब बाई करके जा सकते हैं। 530 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 494 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो एलआईसी हाउसिंग है। ये हमने ट्यूसडे के दिन डिस्कस किया था। 660 के आसपास से स्टॉक रिकमेंडेशन थी हमारी। ऊपर में हमने देखा कि ट्यूसडे के सत्र में 680 तक जाके आए, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग इसकी 670 के आसपास हुई थी। इसके एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आप डेली चार्ट देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस हमने देखे थे 670 के ऊपर, कंफर्टेबली 670 के ऊपर क्लोज हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे भी पुलिस जोन के अंदर है। तो देर आर चांसेस कि एलआईसी में हम अच्छा आने वाले समय में एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं। तो 670 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 699 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 654 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एलआईसी हाउसिंग इन यूपीएल हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। और दूसरा जो शेयर है वो है यूपीएल किरण की लिस्ट में। अवनी जी, आपके शेयर कौन से हैं? आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जैसे बैंक निफ्टी में व्यू बहुत पॉजिटिव है और उसमें भी एक पीएसयू क्षेत्र में बेहतर है सेटअप प्राइवेट बैंकिंग के मुकाबले। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से पीएनबी। पीएनबी में हमने देखा है कि एक वीकली ब्रेकआउट देखने मिला था 138 से 138.5 के रेंज के ऊपर। और फ्यूचर्स में भी हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है 2% का। और ऑप्शंस का डेटा जो है वो काफी बुलिश सेटअप दिखा रहा है। अनवाइंडिंग देखी है हमने 135 के कॉल में, 137.5 और 140 के कॉल में भी हमने अनवाइंडिंग देखी है। और पुट राइटिंग जो है वो पिकअप हो गया है 130 और 135 के पुट्स में। और थोड़ा बहुत एडिशन 140 के पुट में भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 135 पे है, एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक। तो इसमें हम लॉन्ग करके चलेंगे। इसका टारगेट रहेगा 150 और 165। ये दो, 150 इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, 165 थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रहेगा। और इसमें 134 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो स्टॉक है वो निफ्टी से रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट एलएनजी ने भी एक सपोर्ट बेस बना लिया है 300 से 303 के क्षेत्र में। और अब इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। फ्यूचर्स में भी हमने ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है 5.5% का। और इसमें भी कॉल में अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रहा है 310 के कॉल में। तो एक अच्छा बेस बना चुका है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक भी अब ये मई महीने के सीरीज में एक अच्छा उछाल दिखाने के तौकात में है। तो इसका टारगेट रहेगा 328 का और स्टॉप लॉस लगाना है 299 का। ठीक है, पेट्रोनेट और पीएनबी ये दो शेयर पी लेटर वाले, और दोनों में हमने देखा था कि मंगलवार को अच्छी तेज़ी आई थी। पेट्रोनेट के लिए अब जो टारगेट है वो है 328 रुपये का, 299 रुपये का स्टॉप लॉस। और पीएनबी के लिए जो टारगेट्स बन रहे थे पहले 140 145 वाले, वो टारगेट अब बढ़ के हो गए 150 और 165। अवनी जी की सुपर बुलिश ये कॉल है पीएनबी को लेकर। स्टॉप लॉस 134 रुपये का आपको लगा के चलना है। किरण की बात करें तो इनके हैं यूपीएल और एलआईसी हाउसिंग, दोनों के दोनों खरीदारी वाले शेयर हैं। यूपीएल के लिए टारगेट 529 रुपये का और स्टॉप लॉस 494 रुपये का।
और LIC हाउसिंग के लिए टारगेट 699 का और 654 रुपए का स्टॉप लॉस, 1 रुपये टारगेट में छोड़ दिया वैसे किरण जी ने। और आयुष की बात करें तो इनके पास है मनप्पुरम फाइनेंस और NHPC, तो 6 के 6 बाई कॉल्स निकल के आ गए। इससे पता करता चलता हूँ क्या करना चाहिए। BSE ने ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ा दिया है, ये इसके लिए अच्छी खबर है। उससे पहले आपको पता है इसकी कैलकुलेशंस को सेबी ने पलट दिया था, तो एक दिन नेगेटिव, अगले दिन फिर पॉजिटिव खबर आ रही है। आयुष मेहता, एक बार जरा BSE चेक करना, ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ाया गया है F&O पर। BSE की अगर बात करें तो BSE की रेजिस्टेंस ले रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज का 2880। जैसे ही स्टॉक अगर 2880 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करता है, मुझे लगता है तभी इसमें बाय बनाना चाहिए। जैसे ही 2880 के ऊपर निकल के ट्राई करेगा, उसके बाद 3200 इसमें फर्स्ट टारगेट होगा। जब तक ये 2880 के नीचे इसमें इतना कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ सकता। ठीक है, एक खबर और है कि हीरो मोटोकॉर्प के रिगार्डिंग है। अवनी, जरा आप उसको चेक करना। वैसे तो ऑटो स्टॉक्स की इस बार अच्छी ओपनिंग हुई है, इन्होंने सीरीज़ के साथ अच्छा काम किया ऑटो और ऑटो एंसिलरीज का। खबर ये आई है कि उसने हार्ले डेविडसन 2024 के मॉडल की कीमतों का ऐलान कर दिया हीरो ने। ठीक है, तो करीब 13.5 लाख रुपए के आसपास की बाइक है, ऐसा बताया जा रहा है। एक बार जरा आप बताइए तो हीरो मोटोकॉर्प कितना ठीक है? जी, इसमें थोड़ी सी रुकावट हो रही है करीबन 4600 के लेवल पर, बट ये लेवल भी क्रॉस कर जाएगा क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं और ऑप्शंस का डेटा तो सपोर्टिव है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट हो जाएगा 46 के ऊपर। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये एक बार ब्रेकआउट होता है तो उसका ऊपर का लक्ष्य बनता है 4935 का, और इसमें आप खरीदारी अभी ये लेवल पे कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 4390 का। 90 का स्टॉप लॉस है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, छोटा मोटा डिप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मॉयल की खबर लेके आइए। और किरण जानी, एक बार आप जरा मॉयल का शेयर चेक कीजिए, MOIL लिखेंगे आ जाएगा। इसने अब जो जिसकी एक्चुअली में कंपनी है मैग्नीशियम और उसके दाम बढ़ा दिए, 25 से 40% तक दाम बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है अच्छा चलना चाहिए। जरा देख के बताइए तो सर, क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई थी बट सो ओवरऑल माई का चार्ट अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से स्टॉक का जो ओपनिंग हाई था, मतलब जिस दिन लिस्टिंग हुआ था 2010 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमने देखा कि 2017 में स्टॉक 280 290 तक आया था, और उसके बाद अब जाके स्टॉक वापस ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लंबे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा नजरिया है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म चार्ट आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था 360 के आसपास का एक पिवट हाई बना था, उसके बाद स्टॉक में नीचे में 267 270 तक का लो बना था। उस पूरे कंसोलिडेशन का भी एक ब्रेकआउट आया है, तो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है। थोड़े लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल जो हमें स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ मेंटेन करना है वो 360 के नीचे का मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप 500 प्लस के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा वो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने का रहेगा। ठीक है, मॉयल को लेकर ये व्यू, लेकिन हमारे